मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है पीएम मोदी का कुमाऊं दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। जनसभा के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने की अधिकारियों संग बैठक। का ऐतिहासिक होगी पीएम मोदी की सभा। उत्तराखंड के सभी मदरसों की होगी जांच। बच्चों से अमानवीय व्यवहार के बाद सीएम धामी ने दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी जिलों को जारी किए आदेश। उत्तरकाशी में गढ़वाली रामलीला का हुआ शुभारंभ। 72 सालों से आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर स्थानीय लोग और कलाकारों में उत्साह। अपनी भाषा अपनी पहचान रखी गई रामलीला की थीम। देवभूमि लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का कुमाऊं दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का कुमाऊं दौरा प्रस्तावित है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है, क्या पूरी जानकारी इस दौरे को लेकर? विनय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा है, क्या जानकारी है उनके दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें किस तरीके से आज भी की अगर बात है तो दौरा है दौरान जो है सीएम का यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि 12 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो जो है इस दौरान पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। तो उसका जायजा लेने के लिए जो है क्या कुछ जो है वहाँ पर इस समय की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और किस तरीके से जो है पिथौरागढ़ की जो जनता है या फिर जो वहाँ पर कार्यकर्ता है उनसे भी जो है इस दौरान यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कुछ जो है यहाँ पर 12 तारीख को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ विशेष इस दौरान जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो स्थलीय निरीक्षण जो है सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ का रहने वाला है। जी विनय, पीएम मोदी का दौरा कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए अभी कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ दौरा है, इसकी अगर बात की जाए तो काफी अहम जो है इस दौरान यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि आदि कैलाश के दर्शन भी जो है इस दौरान जो नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो वहाँ की जनता है उनको भी जो है संबोधित करने का जो कार्य है इस दौरान जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो जो पिथौरागढ़ की जनता है यहाँ पर जो है उनको करने के साथ विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 तारीख को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कुछ बिंदुओं को लेकर पीएम मोदी को खुला पत्र जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद जो भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने प्रदेश को भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला बना दिया है।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य का गठन तो कर दिया, लेकिन स्थायी राजधानी का मसला अभी भी बना हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किए जाने की मांग उठाई है। जारी किए गए खुले पत्र में कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रिवर्स पलायन की कार्य योजना घोषित किए जाने, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने समेत कई प्रमुख मांगे उठाई हैं। जी उत्तराखंड आ रहे हैं दौरे पर और वो बहुत सी घोषणाएं करेंगे, तो मैं केवल अपने प्रधानमंत्री से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब 2000 में राज्य बना था उस समय उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जो 2 अन्य राज्य बने थे उनको राजधानी दी गई, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी जो कौशिक समिति में रिकमेंडेशन थी कि गैरसैंण बनाई जाए, वो नहीं बनाई गई। इसके पूरी तरीके से जिम्मेदारी मैं अटल बिहारी वाजपेयी की मानता हूँ। उन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। अब देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के मोदी जी हैं, तो मोदी जी से हम मांग करते हैं कि गैरसैंण राजधानी स्थायी राजधानी घोषित करके जाएं। थराली में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते वन विभाग और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्य पिंडोर रेंज ने थराली ग्वालदम राष्ट्रीय मार्ग से अतिक्रमण को हटाया। साथ ही धनियाल धार में भी सड़क किनारे बने टीन शेड को हटाने के लिए 3 दिन का नोटिस दिया है। उच्च न्यायालय का निर्देश था कि रोड साइड जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। इसी क्रम में ग्वालदम के रास्ते में, थराली ग्वालदम के रास्ते में घनियाल धार में, मच्छी ताल में और ताल में 3 जगह अतिक्रमण वन विभाग द्वारा, बीआरओ द्वारा और राजस्व द्वारा एक संयुक्त अभियान द्वारा भी हटाए गए हैं। और अभी इसके अलावा अतिरिक्त जहाँ भी अतिक्रमण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं है उनको तोड़ने के लिए भी हमारी टीम, हमारे माननीय बद्रीनाथ के जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनके द्वारा बनाई गई है। और जो रिजर्व में या जो हमारे संरक्षित वन है वहाँ भी कोई अतिक्रमण उनको भी हटाया जा रहा है। जब कोई रिजर्व क्षेत्र में कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी अपील होती है, बेदखली का आदेश होता है। तो हमारे माननीय वन संरक्षक महोदय पौड़ी द्वारा भी 14 जो मामले उन्हें खारिज कर दिया गया है। उन 14 मामलों को हमारे रिजर्व से भी हटाया जा रहा है। ये अभियान अभी 2-3 दिन लगातार चलेगा और उसके बाद अगर कोई और मामले सामने आते हैं, संज्ञान में आते हैं या बेदखली कोई आदेश होता है तो उसको आगे भी फॉरवर्ड किया जाए। भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल में 1 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद 27 अधिकारी बल के मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन अधिकारियों को युद्ध कौशल, शारीरिक प्रशिक्षण, कानून और मानवाधिकार जैसे सैन्य और कानून संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद आयोजित दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में युवा अधिकारियों ने निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने पासिंग आउट होने वाले अधिकारियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो बहुत खुशी हो रही है सर कि आज इतना इम्पोर्टेंट डे है सर। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे साथ हैं और सर आईटीबीपी सर जैसे आप जानते हैं इस टाइम पे सबसे इमर्जिंग फोर्स है इंडो चाइना रिलेशन को लेके। और जैसे एक्सपेंड हो रहा है हमारा बॉर्डर चाइना साइड, अभी आपने देखा होगा कि सिक्किम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जितना भी होता है उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उसमें आईटीबीपी सबसे आगे है सर। जो माउंटेनिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है तो हमें इस स्किल्स को लेके सिखाया गया है पूरा। यहाँ पे जो रॉक मॉड्यूल चलता है हमारा माउंटेनिंग मॉड्यूल, उसको लेके हमें पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस फोर्स का पार्ट हूँ जो आगे चल के देश की सेवा कर सकता। हरिद्वार में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। दरअसल पुलिस को जंगल में एक महिला का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने 7 टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू की। टीमों ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसके बाद सामने आया कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है। दरअसल मृतिका आरोपी की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले मृतिका की 3 शादी हो चुकी थी। आरोपी ने मृतिका को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया, जिस वजह से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। में मुकदमा था और कोई भी इसका वेयर अबाउट नहीं था, कोई मिसिंग भी कहीं नहीं थी। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास के लगातार मॉनिटरिंग करी तो पुलिस को करीब कुछ संदिग्ध का एक हमें पता लगा। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये इस मृतका की 4थी शादी थी। और जो सागर उर्फ करण है इसने
किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इसकी हत्या करी, क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयर अबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि भाजपा के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी कई सौगातें जनता को देंगे और इसके साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी आदि कैलाश जाकर दर्शन भी करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पिथौरागढ़ आगमन है। उनके इस दौरे से उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सर्वप्रथम वो आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, उसके उपरांत वो पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके आने से हमको इस समय कुछ न कुछ सौगातें मिलने वाली हैं और उत्तराखंड और प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत करने जा रहे हैं और ये स्वागत आपका एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। और यहाँ की जो देव संस्कृति है, अतिथि देवो भव की तरह हम पूरी हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी जो प्राचीन जो विरासत है उसके अनुरूप हम इसमें स्वागत करने जा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक टीमें हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच चुकी हैं। पूर्वांचल है पूरा वो सज चुका है और हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें विशेष कृपा रहती है कि समय समय पर यहाँ पर देवभूमि आते रहते हैं। नैनीताल से कालाचुंगी लौट रहे स्कूल की एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। 22 अन्य लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी अन्य 3 घायल जिनको हल्की चोटें आई हैं, उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। यह पूरा मामला मंगोली के पास घटगढ़ का है। डीएम ने कहा कि सड़क हादसा किस वजह से हुआ है, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इसमें जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। प्राथमिक उपचार भी दे दिया गया है यहाँ पर और फर्दर आगे का जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जा रहा है। अभी तक 7 कैजुअल्टीज़ की सूचना मिली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल ही रहा है, तो फाइनल जो भी फिगर आएंगे वो दिया जाएगा। अभी घायलों से मैं भी मिली हूँ। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं मेडिकल कॉलेज के, तो सभी डॉक्टर्स को भी और प्रिंसिपल को भी हमने यही निर्देश दिए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है घायलों को वो प्रोवाइड कराया जाए। अभी जो प्राइमा फेसी रीज़न निकल कर आ रहा है वो काफ़ी बड़ा कर्व है, तो उसमें गाड़ी का कंट्रोल ना हो पाना या स्पीड ज़्यादा होना, इस तरह के रीजंस कुछ निकल कर आ रहे हैं। बाकी बाद में जो टेक्निकल टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरा, और जो फाइंडिंग्स आएंगी फाइनल वो सभी के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के कराची से आज सिख श्रद्धालुओं का 65 सदस्यीय दल हेमकुंड साहिब के दर्शन कर वापस गोविंद घाट लौट गया है। गोविंद घाट गुरुद्वारा के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस जत्थे ने 27 सितंबर को बाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया, जहां से दिल्ली ऋषिकेश होकर गोविंद घाट हेमकुंड पहुंचे और यह जत्था हर साल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आता है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी के साथ उन्होंने वर्तमान में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं आदि बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सचिव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा के लिए संचालित चंदन लैब का भी निरीक्षण किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको मैंने अभी आज का मुआयना किया और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी और कतिपय कुछ स्पेशलिस्ट की कमी बताई गई। हालांकि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी हैं उपलब्ध, बाकी दूसरे स्पेशलिस्ट भी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन एक आध जो स्पेशलिस्ट जैसे सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो ना होने की बात कही गई। तो हमारा जो योजना है यूथ पे, उसके तहत भी हम लोग इमीडिएटली पोस्ट करने की कोशिश करें।
हरिद्वार में कुछ दिन पहले श्री राम मंदिर नाम की मोबाइल ऐप पर डिजिटल मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के कई मंदिरों को भी शामिल किया गया है, जिसका तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जिससे पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है, इसलिए इस तरह की मोबाइल ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं श्री मंदिर मोबाइल ऐप के फाउंडर के मुताबिक डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक स्थलों का ज्यादा प्रसार होगा, जिससे वहां ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और पुरोहितों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लाखों लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है, साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहाँ की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियाँ वगैरह विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं, तो व्यक्ति वहाँ भी पूजा कर सकता है। लेकिन जो मंदिर की जो तपस्या है, जो वहाँ की श्रद्धा है, जहाँ पर देवी देवताओं ने बैठकर तप किए हैं, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को मिलनी है वो डिजिटल माध्यम से नहीं मिल सकती। सितारगंज में कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षिक प्रमाण पत्र की जांच की, जहां पता चला कि प्रमाण पत्र की जन्म तिथि में उम्र को कम दिखाया गया है, जिसके बाद सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। अधिकारी द्वारा एक तहरीर हम लोगों को दी गई थी, जिसमें एक महिला है बासमती नाम की। इन महिला ने अपने गलत जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। एडहॉक बेसिस पे थे वो, एक काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी। तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी, जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है इसमें, जो एक्यूज्ड हैं, और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें जो भी सरकारी नौकरी गलत तरीके से जो लेगा उसको भी किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। और जो नौकरियां हैं उनमें पूरी शुचिता उसकी मेंटेन करने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरे प्रयास अपने कर रही है। काशीपुर पुलिस ने बीती रात नगर क्षेत्र के पुष्पक विहार कॉलोनी के एक बड़े गोदाम में छापामार कार्रवाई की, जहां पुलिस ने जुए के एक बड़ी गैंग को दबोचने में कामयाबी पाई और जुआरियों को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने जुआरियों के पास से 7,52,000 रुपए, 17 बाइक्स और 15 मोबाइल समेत जुए के कई साजो सामान को बरामद किया। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। सूचना हमें मिली थी, उसको हमने वेरीफाई करा सीरीज में। जब वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चला कि हाँ ये सही सूचना है और पुष्पक विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति है कौशलेंद्र यादव, जो कि पहले से भी HS है, गैंगस्टर रहा है और उस पर लगभग 17-18 मुकदमे हैं। उसी के मकान में वह संरक्षण दे करके और इनको जुआ खिला रहा है और मोटा लाभ कमा रहा है। तब हमारी टीमों ने वहाँ पे रेड करी। रेड करने में हमें वहाँ पे मौके पे 17 लोग मिले, जिनके पास से जो कि 11 मोटरसाइकिलों से आए थे और 7,52,000 रुपया कैश, लगभग 8-10 के करीब में ताश की गड्डियां और 15 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए। यह सभी है, इसमें जो कई ऐसे हैं जो कि पेशेवर किस्म के जुआरी है और कुल ये हमारे द्वारा 17 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कुछ अफजलगढ़ के भी हैं, कुछ ये मुरादाबाद के भी हैं और मैक्सिमम इसमें काशीपुर के हैं, जिनके नाम हमने लिस्ट नोट में दिया है। इन सभी अभियुक्तों को 3/4/13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत हमने अरेस्टिंग करी है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। प्रदेश के लोहाघाट में वृहद विधिक और बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, SSB, पुलिस सहित लगभग 40 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। साथ ही मौके पर आधार कार्ड, दिव्यांग कार्ड, किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र भी बनाए गए और इस दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्याय मनोज तिवारी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के
दूरस्थ क्षेत्र में गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों को न्याय मिले, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से समय समय पर विभिन्न स्थानों में शिविरों का आयोजन किया जाता है। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि जिस मरीज को एक दिन पहले डॉक्टर्स ने सही बताया था, उसकी अचानक मौत कैसे हो सकती है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास किसी प्रकार की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, न ही उन्हें पूछने पर कोई जानकारी दी गई। वही आरोप लगाया कि मरीज को पहले नली से खाना खिलाने को कहा, फिर चम्मच से दाल पिलाने को कहा, जबकि सच क्या है इस बारे में कोई मुंह खोलने को राजी नहीं है। कैंसर हुआ था तो डॉक्टर की लापरवाही से कल मेरी मम्मी की डेथ हो गई और काफ़ी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर के साथ फैसला चल रही है, ओके ओके करके ना इन्होंने आज सर इनको देखते हुए घोषित कर दिया डॉक्टर ने। डॉक्टर की लापरवाही से, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। और डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को कल बोला था कि मेरी माताजी ने दाल खाई है, उसके बाद नली लगने के बाद दाल कैसे खा सकती हैं। ये इनके पेशेंट थे, 1 महीने पहले कैंसर की इनका डायग्नोस हुआ था। 1 महीने पहले डॉक्टर सलाब जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको बता दिया था कि आपके इनको कैंसर है, इनको मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा था। तो इनको ये सब बोल दिया कि आगे कीमोथेरेपी इस तरीके से ये आगे की प्रोसेस ये कराना है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लिया और ये उपचार के लिए नहीं आए। अभी रिसेंटली जब ये आए दोबारा भर्ती हुए अभी, तो इन्होंने इसके बाद से सारी चीज़ें हमने इनको बता दी थी कि ये लास्ट स्टेज है, इस पर चांसेज अब बहुत कम है क्योंकि लंग फेलियर में है। इस तरीके से हमने इसी लाइन ट्रीटमेंट पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल से ही उनके काफ़ी ड्राउजीनेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।